21 से लेकर 35 तक, 20 तक हो चुका है ना। बोला इन ईच क्वेश्चंस बिलो देयर आर 2 और 3 और 4 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस बार स्टेटमेंट्स आपको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी, 4 भी। कंक्लूजन्स कितने मिलेंगे? 4, 1, 2, 3, 4। बोला यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू even if they seem to be at variance with commonly known facts। आपको ये मानकर चलना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है, जो कि कॉमनली नोन फैक्ट्स है, जैसा कि पिछले क्लास में बोला था, भले उससे मैच ना करे तो भी वो क्या है? सही है। एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। उसके बाद से ये देखना है कि ये जो कॉन्क्लूजन्स है वो कॉन्क्लूजन्स लॉजिकली फॉलो कर रहा उस स्टेटमेंट्स को। क्लियर है? 1 से 20 तक 2 स्टेटमेंट्स 2 कंक्लूजन्स। अब 2 भी स्टेटमेंट्स हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कंक्लूजन्स कितने होंगे? 4। थोड़ा दायरा बढ़ रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 21 ऑल ग्लोब्स आर डेक्स। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये ग्लोब और ये क्या होगा? डेक्स बनेगा ना। सम डेक्स आर टेबल्स, सम डेक्स आर टेबल। अब एक चीज संग संग दिखाई दिया, अगर मैं टेबल के दायरे को बढ़ाता हूं तो ग्लोब के दायरे के ऊपर आ जाता है, आ सकता है ना। इसका मतलब ग्लोब में और टेबल में क्या हो सकता है? कंफ्यूजन। कभी रिलेशन होगा और कभी नहीं होगा। 2 ही दिया है ना उस, ठीक ना। सम डेक्स आर टेबल। तो देखोगे एक डायग्राम ये हो गया ग्लोब्स और ये क्या हो गया? टेबल। ये डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता था ना, ये डेस्क था और ये टेबल। ऑल ग्लोब्स आर डेस्क, ऑल ग्लोब्स आर डेस्क। यहां भी ऑल ग्लोब्स आर डेस्क। सम डेस्क आर टेबल्स, सम डेस्क आर टेबल्स, सम डेस्क आर टेबल। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर ग्लोब का टेबल के साथ संबंध नहीं है, यहां पर ग्लोब का टेबल के साथ संबंध है। क्लियर? अब पहला कंक्लूजन देखेंगे, सम ग्लोब्स आर टेबल्स। बताइए क्या होगा? डाउट है, गलत बोलना गलत होगा। डाउट है, क्वेश्चन मार्क। आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन मार्क। आपको बोलना क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? दूसरा, ऑल टेबल्स आर डेस्क, सम टेबल्स आर डेस्क, सम टेबल्स आर डेस्क। गलत है। तीसरा, सम डेस्क आर ग्लोब्स। बोलिए, अंदर की तरफ सम आता है ना, सम डेस्क आर ग्लोब्स। सही है। 4 नंबर, नो डेस्क आर ग्लोब्स। गलत है। ये देखो यहीं से पता चल जाएगा कि सम डेस्क आर ग्लोब्स को आपने सही किया, तो नो डेस्क आर ग्लोब्स कैसे हो सकता है? यहीं से अभी आपने सम को सही किया है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो ये अकेला है तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये भी गलत की तरह होगा, यानी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो कौन किया? 3। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन में कहीं है? ओनली 3 फॉलोज नहीं ना है, तो आंसर कर देंगे नन ऑफ दिस। ब्रैकेट में लिख लेंगे, अपनों को अपने को समझा, ओनली 3, ठीक है ना, फॉलो। समझ में आया? केवल 3 फॉलोज कर रहा है और कोई नहीं है, बस और कुछ नहीं है। 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, धीरे धीरे बढ़ेगा। आज अधिकतर सवाल आपको बनाना है, मैं चेक करूंगा, गलत होगा सुधारूंगा। ठीक है, हो गया। आप केवल पता है 1, 2, 3, 4 लिखकर काम कर सकते हैं, कंक्लूजन थोड़ा उतारने जाएंगे। 1-2 और देख लीजिए, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना होगा, एग्जाम में आप एक डायग्राम बनाकर एक डायग्राम मन में भी रख सकते हैं। जैसे ये, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं वैसे मुझे ख्याल आया कि अगर ये बड़ा होता तो जी के ऊपर से गुजरता, बस
अब ये ख्याल आ गया तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुरुआत दौर में आप बना लीजिए, ठीक है। 22 नंबर, ठीक है। सम एमएलएज आर मिनिस्टर्स, ठीक है। डायग्राम ऐसे होगा, ये एमएलए और ये क्या हो जाएगा, मिनिस्टर। एमएलए और ये हो गया मिनिस्टर, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स आर करप्ट, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स आर करप्ट, हो गया। अब देखो ये जो करप्ट जो है किसके ऊपर से गुजर रहा है, एमएलए के ऊपर। कितना भी छोटा बना दो वो एमएलए के ऊपर से गुजरेगा ही गुजरेगा, गुजर सकता है ना। एक डायग्राम तो और बन जाएगा, ये एमएलए है, ये क्या है, मिनिस्टर्स है, और ये क्या हो जाएगा, करप्ट। पूरे पर से गुजर सकता है, दोनों हो सकता है। अब देखना ये है, ठीक है ना। कंक्लूजन्स को, कंक्लूजन्स करते समय ध्यान दीजिएगा। पहला कंक्लूजन है सम एमएलए आर करप्ट, सही है कि गलत है। सब कोई बोलेगा, जोर से बोलेगा, ठीक है ना, एक बार में बोलेगा, ठीक है ना। देखो सम एमएलए आर करप्ट, यहाँ पर ऑल एमएलए आर करप्ट। मैंने बोला तो ऑल के अंदर सम छिपा होता है, बोले थे ना। ऑल में सम हो सकता है, सम में ऑल नहीं होगा, तो ये सही है, ठीक है। 2 नंबर, सम करप्ट आर एमएलए। 2 नंबर, सम करप्ट आर एमएलए, सही है। सम करप्ट आर एमएलए, सम करप्ट आर एमएलए, सही है ना। 3 नंबर, सम करप्ट आर मिनिस्टर। सम करप्ट आर मिनिस्टर, सम करप्ट आर मिनिस्टर, सही है ना। 4 नंबर, ऑल करप्ट आर एमएलए, गलत। आप बोल सकते हैं सम करप्ट आर एमएलए, सम करप्ट आर एमएलए, ऑल करप्ट आर एमएलए बोलना गलत है, ठीक है। तो फॉलो क्या किया बताइए, तो 1 2 3, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होगा। तो आप लोग काम कीजिए, 22 हो गया ना, 23 24 25 बनाइए। 23 24 25, 23 24 25 दिया गया, बन गया। चलिए, एक सवाल में 30 सेकेंड काफी है, फिर भी मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, ठीक। आते हैं 23 में। 23 का आंसर बोलिए तो। इधर से तो आवाज नहीं आया, एक लड़का बोला दिल्ली, इधर से अधिकतर लोग बोले सी, बाकी लोगों का कुछ तो आया होगा, बोलिए ई। चलो, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ई बोल रहे हैं, ठीक है। ए और बी में कोई वोट नहीं पड़ा है, ठीक है। सम जैकेट्स आर ब्लेजर्स, ये जैकेट है और ये क्या है, ब्लेजर्स है। सम जैकेट्स आर ब्लेजर्स, ऑल ब्लेजर्स आर कोट। एक डायग्राम ऐसे बन जाएगा, जैकेट, ब्लेजर्स, ऑल ब्लेजर्स आर कोट, बना ना, कोई प्रॉब्लम। एकदम पिछले सवाल का डायग्राम था। अब कॉन्क्लूजन्स पिछले सवाल का नहीं है। पहला है सम जैकेट्स आर कोट, सही है कि गलत है, सही है। देखो तो सम जैकेट्स आर कोट, ऑल जैकेट्स आर कोट, ऑल के अंदर सम आ जाएगा, सही है ना। नो जैकेट्स आर कोट्स, गलत है। अभी तो सम जैकेट्स आर कोट्स सही हुआ था, तो नो जैकेट्स आर कोट्स गलत हो जाएगा। सम जैकेट्स आर नॉट कोट्स, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लागू होने वाला है इसमें नोट लागू होगा। मान लो ए और बी है, तो सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, इसको छोड़कर और किसी में लागू नहीं होगा। ये इस तरह का जो स्टेटमेंट है, ऐसे को छोड़कर किसी में लागू नहीं होगा। अगर ऐसे देखते हैं तो आप बोल सकते हैं ऑल ए आर बी, सम बी आर ए,
तो आप ऐसे नहीं बोल सकते सम बी आर नॉट ए, यहां तो मिल रहा है सम बी आर ए, मिला ना, तो आप ये नहीं बोल सकते सम बी आर नॉट ए। उसी तरह से सम ए आर बी स्पेशल केस में मिला ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते सम ए आर नॉट बी, ये इसमें लागू नहीं होगा, लागू जब भी होगा इसमें होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सम जैकेट्स आर नॉट कोट्स, यहाँ पर लागू हो रहा है सम जैकेट्स आर कोट्स, ठीक है ना, सम जैकेट्स आर नॉट कोट, लेकिन इसमें तो लागू नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या दे देंगे, प्रश्न का डाउट वाला। समझ में आया? ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जो नोट वाला पोर्शन होगा इसमें लागू होगा, इसमें लागू नहीं होगा। क्लियर? अब ऑल जैकेट्स आर कोट सही है कि गलत है? डाउट है। यहां पर तो लग रहा है ऑल जैकेट्स आर कोट, यहां पर सम जैकेट्स आर कोट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये डाउट है और ये भी डाउट है, ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका सब्जेक्ट जैकेट है, इसका भी सब्जेक्ट जैकेट है, इसका ऑब्जेक्ट कोट है, इसका भी ऑब्जेक्ट कोट है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब या तो 3 नंबर स्टेटमेंट सही होगा या तो 4 नंबर स्टेटमेंट सही होगा, या तो सम जैकेट्स आर कोट्स हो सकता है या तो ऑल जैकेट्स आर कोट्स, यानी या तो ये डायग्राम होगा या तो ये डायग्राम होगा। मेरी बात समझ में आई है? लेकिन ये कंफर्म है ना 1 नंबर? तो आंसर देते समय ओनली 1 एंड आइदर 3 और 4 फॉलो, कहां दिखाई दे रहा है, सी। यहां देखो 1 एंड आइदर 3 और 4 फॉलो, ऑप्शन हो गया सी। समझ में आया? पिछले क्लास में जो आप सीखे हैं ना, आज उसका ब्रश अप है बड़े स्तर पे। हम लोग तालाब में तैरना सीखे हैं, आज नदी में तैराया जा रहा है, ठीक है? फिर समुद्र मिलेगा, ठीक है? ये समझ में आया? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज आपको परेशान करेगा, ये नोट वाला चीज इसमें लागू होगा, इसमें लागू नहीं होगा। क्लियर ना? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पिछले क्लास का रिवीजन है ना, नहीं तो सब 0। 24 का आंसर ई। अच्छा, किसी ने ए बोला, बोलने दो, किसी ने ई बोला। क्लियर? और भी किसी को कुछ बोलना है, मैं देखना चाहता हूं किसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या होगा, गलत होगा। खूब ज्यादा होगा तो क्या होगा, गलत होगा। उससे बुरा कुछ हो सकता है नहीं। अगर जब सब सही बनता तो फिर आप पढ़ने कहीं जाते हैं? तो ठीक है, इसलिए बोलो, खुलकर बोलो। जैसे ऑल ब्रिक्स आर ट्रिक्स, अब ये जानने की कोशिश मत करना ट्रिक्स माने क्या होता है, ब्रिक्स माने क्या होता है, ब्रिक्स माने ईटा, ट्रिक्स माने ये ट्रिक्स होता है, ठीक है ना? सम ट्रिक्स आर बिक्स। यहां देखो परेशानी क्या किया है, इस जगह पे ब्रिक्स है और उस जगह पर बिक्स है, ठीक है? तो देखो ऑल ब्रिक्स आर ट्रिक्स, ये ब्रिक्स हो गया और ये क्या हो गया, ट्रिक्स। सम ट्रिक्स आर बिक्स हो सकता है। तो एक डायग्राम और बनेगा, कैसे बनेगा, ये ब्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, और एक बिक बनेगा ना। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसके साथ संबंध है, ठीक है ना? नहीं है तो नहीं है, बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ब्रिक्स और बिक्स में कंफ्यूजन है। कुछ भी पूछे यस तो भी कंफ्यूजन, नो तो भी कंफ्यूजन। समझ में आया? अगर ये चीज पहले से डिसाइड कर लेते हो तो कंफ्यूजन को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर? हाँ या नहीं? yes. अब देखो पहला है नो ब्रिक इज ए बिक, बिना पढ़े कंफ्यूजन। क्योंकि मैंने बोला था ब्रिक और बिक में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। कैसा भी रिलेशन देगा क्या होगा, कंफ्यूजन। क्लियर? फिर भी देख लेते, नो ब्रिक इज ए बिक। देखो यहां पर ब्रिक का बिक से संबंध नहीं है, लेकिन यहां तो है। अच्छा, सम ब्रिक्स आर बिक्स, कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क होगा। देखो यहां सम का रिलेशन है और यहां नॉट। एक चीज फिर ध्यान से देखो, दोनों डाउटफुल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है। दो था, दोनों में
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आने की संभावना कम होती है, लेकिन अब देखो 4 कंक्लूजन है तो कॉम्प्लीमेंट्री की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने पिछले क्लास में एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इसका मतलब या तो ये डायग्राम सही है या तो ये डायग्राम सही है। समझ में आया ना? अब देखो सम बिग्स आर टिक्स, सही है कि गलत? सही है। देखो तो बिग्स का संबंध किसके साथ है? टिक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ है ना। यहां पर भी देखो तो सम बिग्स आर ट्रिक्स है। चौथा सम ट्रिक्स आर नॉट बिग्स, सही है। देखो तो सम ट्रिक्स आर बिग्स तो सम ट्रिक्स आर नॉट बिग्स, इसको भूल ही जाए, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। तो सम ट्रिक्स आर बिग, सम ट्रिक्स आर नॉट बिग, हो गया। कंफर्म हुआ 3 और 4, और 1 और 2 में से आइदर और, तो ऑप्शन कहीं दिया होगा आइदर 1 और 2 एंड 3 4 फॉलो, ठीक है ना, एंड 3 4 फॉलो, ऑप्शन हो गया ई। मैं फिर बोल रहा हूं, पिछले क्लास में जो सिखाया था आज उसका ब्रश अप है, आज पिछले क्लास से बेहद जरूरी क्लास है। ठीक है, ये हुआ। 25 पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, 25 पे आए, आंसर बोलिए सी। मैक्सिमम लोग सी बोले, कोई बॉम्बे और कोई दिल्ली भी बोल रहा है, बोलिए। चलिए ना, दिल्ली हो गया जो है। अच्छा ठीक है, आप लोग सी ना बोलकर डी बोल रहे, यही ना? अच्छा सी हटा दो, चलो बी भी हटा दो ना, बी तो होगा, चलो यानी बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। देखते हैं, सम गार्डन्स आर वार्डन्स, ये गार्डन है और ये क्या है? वार्डन है। ऑल गार्डन्स आर लॉक्स, अगर डायग्राम ऐसे हो जाएगा ऑल गार्डन्स आर लॉक्स, एक डायग्राम और बनेगा गार्डन वार्डन ऑल गार्डन्स आर लॉक, हुआ कि नहीं हुआ? डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। जो मैंने 4 टाइप बताया था, टाइप ए बी सी डी, बस वही होगा, ठीक है ना, वही 4 टाइप से सारे डायग्राम बनेंगे। अब देखो तो कंक्लूजन नंबर 1, सम लॉक्स आर नॉट वार्डन्स, देखिए तो सही है कि गलत है? डाउट है। देखो यहां पर, ये यहां पर देखो, ये क्या है? वार्डन है, और ये क्या है? लॉक है। ये लॉक का वार्डन में सम लॉक्स आर वार्डन्स, तो सम लॉक्स आर नॉट वार्डन्स सही है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होता है, वो तो केवल ऐसे में होता है ना नोट वाला, तो ऐसे एक में हो सकता है, एक में नहीं हो सकता, हम लोग क्या कर देंगे? डाउट। सम लॉक्स आर वार्डन्स, कैसे डाउट है? तो सही है, सम लॉक्स आर वार्डन्स, सम लॉक्स आर वार्डन्स, ये तो सही है। नो लॉक इज वार्डन, अभी तो सम लॉक्स आर वार्डन सही किए हैं, तो नो लॉक इज वार्डन कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? देखो सम लॉक्स आर वार्डन सही है ना, तो नो लॉक इज वार्डन गलत है, ठीक है ना। अब देखो सम लॉक्स आर गार्डन्स, देखो तो सम लॉक्स आर गार्डन्स सही है ना, क्या फॉलो कर रहा है? आइदर कहां से हो जाएगा? आइदर होने के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं। सेकेंड वाला डाउट है, सेकेंड वाला डाउट है। सम लॉक्स आर वार्डन्स, ये देखिए तो ये लॉक है, लॉक का वार्डन के साथ संबंध है। सम लॉक्स आर वार्डन, लॉक का वार्डन के साथ संबंध है, ठीक है। क्या फॉलो किया? 2 और 4, 2 और 4 किसमें है? फॉलो किया। अब अगर जो भी प्रश्न है तो बोल दीजिए, ठीक है ना। 25 हुआ। अब एक काम करो, 26 से एक 26 देख लो क्या है।
26 से 30 बनाइए, 26 से 30, 5 क्वेश्चन 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर ए के अलावा कुछ नहीं। बहुत लोगों का ए आया, इसका मतलब ये सही होगा, ठीक है। सेंटेंस है ऑल ग्रासेस आर ब्रासेस, ये क्या है ग्रास और ये क्या है ब्रास। ऑल ग्रासेस आर ब्रासेस, ऑल ब्रासेस आर विकेट्स। अच्छा मैंने बोला था ना ऐसा डायग्राम सोते हुए भी आंसर उसमें गलत नहीं होना चाहिए, बताया था ना। दो तरह का डायग्राम, एक ये डायग्राम एक इस तरह का डायग्राम, ठीक है ना। मतलब बेहोशी अवस्था में भी आपका आंसर आ जाएगा, इतना आसान होता है। अब देखो पहला क्या बोला है, पहला क्या बोला बताइए, सम ब्रासेस आर ग्रासेस, सही है कि गलत। अंदर की तरफ आते हैं तो सम होता है, तो सम ब्रासेस आर ग्रासेस हुआ है। दूसरा सम विकेट्स आर ग्रासेस, अंदर की तरफ आए हैं, सही है। तीसरा सम ग्रासेस आर नॉट विकेट्स, एक्चुअली गलत ना कर वो कहां से सही कर देंगे। ये नॉट वाला सेंटेंस, ये नॉट वाला सेंटेंस केवल इसमें लागू होगा, ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा। आप बोलेंगे सम ग्रासेस आर नॉट विकेट्स, सर सम ग्रासेस आर विकेट्स, तो सम ग्रासेस आर नॉट विकेट्स इसमें काम नहीं करेगा। मैं शुरू से यही समझा रहा हूं, नॉट इसमें काम नहीं करे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेरी बात समझ में आई है। ऑल विकेट्स आर ब्रासेस, ऑल विकेट्स आर ब्रासेस गलत है, अंदर की तरफ तो सम होता है, तो ये गलत है। तो कंफर्मेशन कहां दिखाई दे रहा है, एक और दो में, एक और दो में हुआ। अब 27 पे चले आना, ठीक है, मैच करेगा, ठीक है। 27 का आंसर दलही। देखो सम स्नेक्स आर क्यूट, ठीक एनिमल प्लानेट वाला होगा लोग, हाँ ठीक है, बड़ा क्यूट स्नेक है, हाँ सम स्नेक्स आर क्यूट, हो गया। ऑल क्यूट आर विग्ड, ये यहां से घूमेगा, ऑल क्यूट आर विग्ड। एक डायग्राम और बन सकता है ना, स्नेक क्यूट विग्ड। देखो अभी मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करना, जितने डायग्राम्स बन रहे हैं सारे डायग्राम्स बनाना, अभी प्रैक्टिस है, अभी जी मत चुराना, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, पहला सम क्यूट आर स्नेक्स सही होगा कि गलत होगा। यहां पर भी देखो सम क्यूट आर स्नेक्स, यहां पर भी देखो सम क्यूट आर स्नेक, तो सही हो जाएगा, सही हो गया, हुआ ना। दूसरा नो क्यूट इज स्नेक, इसी आधार पे गलत कर देंगे। अभी तो आपने सम क्यूट को क्या कहा स्नेक, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, सम को अभी हम लोगों ने सही किया तो कुछ तो है, आप यहां बोले एकदम नहीं है, यानी गलत है। तीसरा सम विग्ड आर स्नेक्स, सही है, सम विग्ड आर स्नेक्स, अंदर भी सम विग्ड आर स्नेक्स। ऑल विग्ड आर स्नेक्स, अंदर की तरफ सम होता है ना, और यहां भी सम है यहां भी सम है, ये गलत है। फॉलो कौन किया, 1 and 3 ऑप्शन दिल्ली, आप लोग भी यही बोले थे, अब तो सब बोलेगा 1 and 3। नेक्स्ट 28 बॉम्बे, ओनली शब्द का मतलब क्या बताया था, ऑल, ठीक है ना। ऑल बुक्स आर रीडेबल, ये बुक है और ये क्या है रीडेबल। ओनली ईटेबल्स आर बुक्स, अंदर चला जाएगा ना, ओनली जिसके साथ ऑल लगा हुआ है वो अंदर रहता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे मिलाकर देखो ना, पहले सेंटेंस ये था ओनली ईटेबल्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर रीडेबल्स, ठीक है ना। बोलिए अब क्या हो जाए कंक्लूजन, ऑल रीडेबल्स आर बुक्स सही है कि गलत है, गलत है। सम रीडेबल्स आर बुक्स, 2 नंबर सम रीडेबल्स आर बुक्स सही है, सही। अब ठीक है ना,
तीसरा ऑल रीडेबल्स आर ईटेबल्स, गलत है। सम रीडेबल्स आर ईटेबल्स, ऑल ईटेबल्स आर रीडेबल्स। अंदर किसे बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ऑल। सही है। कौन कौन सा फॉलो किया, 2 और 4, ऑप्शन बॉम्बे, 2 और 4 फॉलो किया ना। नेक्स्ट 29, बॉम्बे, चलो मार्क कर रखता हूं। फिर बोल रहा हूं, इस तरह का स्टेटमेंट गलत हो जाए तो एक काम करना, एक चम्मच पानी लेना, उसमें डूबकर मर जाना। ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाए तो, ठीक है। सम बैग्स आर पैकेट्स, ये भी, ये बैग है और ये क्या है, पैकेट है। सम पैकेट्स आर कीज, बिना कुछ सोचे समझे बैग और की में संबंध क्या होगा, कंफ्यूजन। क्योंकि एक डायग्राम और बनने वाला है, बैग, पैकेट और कीज। इसमें चाहो तो ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। यहाँ बैग का की के साथ संबंध है और वहां पर संबंध नहीं है, ठीक है ना। पहला है सम बैग्स आर कीज, सही है कि गलत है, कंफ्यूजन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सम पैकेट्स आर बैग्स, सही है, यहां भी है, यहां भी है ना। तीसरा सम बैग्स आर नॉट कीज, हो भी सकता है, नहीं भी। थोड़ा ध्यान दो इन दोनों में, पॉजिटिव निगेटिव इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना, बन रहा है ना। क्योंकि सब्जेक्ट बैग्स है, बैग्स है, कीज है, कीज। सम पैकेट्स आर नॉट बैग्स, देखो तो सम बैग्स आर पैकेट, सम पैकेट्स आर बैग, सम बैग्स आर नॉट पैकेट, सम पैकेट्स आर नॉट बैग, सही है। तो सबसे पहले सही वाले को देखेंगे, 2 और 4, उसके बाद आइदर और को देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री को, आइदर 1 और 3। तो 2 और 4 कहाँ है, ये रहा, बॉम्बे में 2 और 4 है, आइदर 1 और 3 पहले दे दिया है, आंसर बॉम्बे हुआ ना, क्लियर है ना। अब आप बड़े स्तर का सवाल बना रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हो गया ना, कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं ना। 30 पे आते हैं, 30 का आंसर कोई बोल रहा है ई, कोई बोल रहा है सी, और कुछ ए भी बोल सकते हो, सीरीज बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑल स्टूडेंट्स आर पैट्रियोट, ये स्टूडेंट है और ये क्या है, पैट्रियोट है ना। बोलिए, ऑल इंडियंस आर पैट्रियोट, इंडियन भी इसके अंदर होगा, ऑल इंडियंस आर पैट्रियोट। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट और इंडियन में क्या संबंध होगा, पैट्रियोट के अंदर स्टूडेंट है, क्योंकि देखो ऑल किसके साथ है, स्टूडेंट्स, ऑल किसके साथ है, इंडियन, और दोनों के ऊपर से क्या गुजरेगा, पैट्रियोट्स। तो पैट्रियोट्स किसके ऊपर से गुजरेगा, स्टूडेंट और इंडियन। स्टूडेंट और इंडियन में कभी ऐसा संबंध हो सकता है, ये स्टूडेंट है और ये इंडियन है, हो सकता है। इसमें नो, इसमें सम, ऐसा भी हो सकता है, स्टूडेंट के बाहर क्या होगा, इंडियन, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, इंडियन के बाहर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, हो सकता है ना। ये 4 तरह का संबंध तो जनरली दिखाई दे रहा है। यहां दिखाई दे रहा है नो, यहां दिखाई दे रहा है सम, यहां दिखाई दे रहा है इंडियन के अंदर स्टूडेंट है, और यहां क्या हो सकता है, स्टूडेंट के अंदर इंडियन है। हमें क्या पता क्या है, समझ में आया। तो ऐसी स्थिति में हम बस एक ही चीज जानते हैं, कंफ्यूजन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टूडेंट और इंडियन में कुछ भी पूछे, सम, नो, यस, सब कंफ्यूजन, सब कंफ्यूजन, जो कुछ भी पूछेगा सब क्या होगा, कंफ्यूजन। समझ में आया। तो चलो पहला क्या है, सम स्टूडेंट्स आर इंडियंस, डाउट, सम इंडियंस आर स्टूडेंट्स, ऑल इंडियंस आर स्टूडेंट्स, डाउट, ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियंस, डाउट। कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एक भी निगेटिव नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, नन, नन ऑफ दिस। एक्चुअली आंसर होगा नन
फॉलोज। कोई भी फॉलो कर रहा है बताइए तो? नन फॉलोज नहीं है ऑप्शन में, नन ऑफ दिस। समझ में आया ना? कुछ भी इन इन ऐसे लेकर चारों अच्छा सबके ऊपर क्या रहेगा? पैट्रियोट। सबके ऊपर क्या रहेगा? पैट्रियोट। वो मैंने छोड़ दिया, मैंने स्टूडेंट्स और इंडियन के संबंध को दिखाया है। क्लियर? 31 से 35 बनाइए। 31 से ना, चलो 31 बॉम्बे। वाह, आवाज में बुलंदी है। 31 ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स। ये ब्रांच हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? फ्लावर। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ये क्या हो जाएगा? लीव्स। ऐसा डायग्राम कभी गलती होना चाहिए? एकदम दिमाग में कॉन्फिडेंस, किसी किसी को सिलेक्ट कर लो कि तुम गलत हो ही नहीं सकते हो, ठीक है ना? बस ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स और फ्लावर्स आर लीव्स। अब कंक्लूजन है ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, सही है कि गलत है? अंदर से बाहर जाएंगे क्या हो जाएगा? ऑल। सही है। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, गलत है। बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो सम, हम दिमाग में बैठा लेंगे ये ऑल। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, गलत, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है सम। सम लीव्स आर ब्रांचेस, सही है। फॉलो 1 and 4, ऑप्शन बॉम्बे। केवल 1 और 4 फॉलो हो रहा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे। समझ में आया? नेक्स्ट 32 सी, चलो बॉम्बे दोनों लिख लिया। कौन सही है? मेनी बक्स आर डक्स। मेनी शब्द का मतलब सम। सम बक्स आर डक्स, ये बक है और ये डक है ना? ऑल ट्रक्स आर डक्स, अंदर क्या हो जाएगा? ट्रक। यहाँ ट्रक का बक के साथ कोई संबंध नहीं है। एक डायग्राम और बना लो, बक, डक और ये क्या? ट्रक। यानी ट्रक का बक के साथ संबंध नहीं है और यहाँ ट्रक का बक के साथ संबंध है। एक बार नहीं है और एक बार है। ऐसी स्थिति में पता है क्या करेंगे? डाउट, कंफ्यूजन। क्लियर? कंक्लूड सम डक्स आर नॉट बक्स, सही है। देखो सम बक्स आर डक्स, सम डक्स आर बक्स, सम डक्स आर नॉट बक्स, यहां पर भी तो लागू हो रहा है। सही है, हो गया ना? यानी सी तो ऐसे ही गलत हो गया, सी तो देखने ही से गलत हो गया। क्लियर? अच्छा, सम बक्स आर ट्रक, सही है? गलत है? हाँ, गलत में और क्वेश्चन मार्क में अंतर है। यहां लग रहा है संबंध नहीं है और यहां लग रहा है संबंध है। कभी हाँ कभी ना, ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क। सम डक्स आर ट्रक्स, अंदर की तरफ गया है, अंदर की तरफ गया है। ऑल डक्स आर ट्रक्स, कौन फॉलो किया? 1 और 3, 1 और 3। आगे बढ़े। नेक्स्ट 33, बहुत अच्छा है, बताइए। ई, और कोई बॉम्बे भी बोला है? बोला है ना? अरे बोलो, हो सकता है सही हो जाए। कोई बॉम्बे बोला है? मुंह से बोलो ना, हाथ उठाओ ना, सर हम बोले। हाँ देखो, मिस्टर आजाद इज ए बिजनेसमैन, मिस्टर आजाद इज ए लायर। इसका डायग्राम नहीं भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि इसका डायग्राम बनेगा। नॉर्मली सोचो ना, मिस्टर आजाद क्या है बताइए तो? मिस्टर आजाद इज ए लायर। लायर समझ में आता है ना? सत्य बोलने वाला, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? लायर। ठीक है, ये सत्य बोलता है हमेशा, ठीक है। अब देखो कंक्लूड, मिस्टर आजाद इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कैसे गलत है? हाँ डाउट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आपने तो बिजनेसमैन बोला है, वो सक्सेसफुल कहां से आ गया? वो बिजनेसमैन है, ठीक है ना? बिजनेसमैन में और सक्सेसफुल बिजनेसमैन में जमीन आसमान का अंतर है। तो गलत क्यों होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम कैसे पता है कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? समझ में आया? दूसरा, ठीक है ना?
मिस्टर आजाद इज ए सक्सेसफुल लायर, ये भी डाउट है, हो भी सकता है नहीं, वो लायर है, सक्सेसफुल है कि नहीं है पता नहीं है। समझ में आया? क्लियर? जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप एक स्टूडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, पढ़ने में अच्छे हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, लेकिन स्टूडेंट। मिस्टर आजाद इज नॉट ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, डाउट है। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री होने जा रहा है, अब दोनों में से कोई तो एक सही होगा, कोई तो एक सही होगा। अब मिस्टर आजाद बिजनेसमैन है, या तो सक्सेसफुल होंगे या तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री खींच कर निकाल लाएगा, खींच लेगा, ठीक है ना। सम बिजनेसमैन आर लायर्स, सही है, सम बिजनेसमैन आर लायर, सही है ना। मिस्टर आजाद एक बिजनेसमैन है, मिस्टर आजाद लायर है, सही है। आंसर आइदर 1 और 3 and 4 4, ठीक है, मैंने तो कुछ बोला नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसका डायग्राम बनाने जाते तो ये बिजनेसमैन और ये लायर अगर जबरदस्ती बनाते, बीच में क्या होता, मिस्टर आजाद। मिस्टर आजाद बिजनेसमैन भी है और मिस्टर आजाद लायर भी है, हो गया। अब मिस्टर आजाद दोनों में भी है, बिजनेसमैन और लायर दोनों में भी है। किसी के बारे में अगर बोला जाए, ठीक है, वो होगा। याद है यंग साइंटिस्ट पिछले क्लास में आया था, आपने साइंटिस्ट बोला था, यंग ओल्ड अगर आप बोल देंगे तो गड़बड़ी है ना। मैं बोलूंगा थोड़ा याद पढ़ो, लगूंगा सुनने, सर आप तो पढ़ने को बोले थे, याद करने को तो नहीं बोले थे। नेक्स्ट 34 दिल्ली, सी, मुझे पता नहीं है, लेटेस्ट सी, ठीक है ना। सम क्लोथ्स आर मार्बल्स, उठा कर पटक देंगे अगर ऐसा गलती हुआ तो, ठीक है ना। सम क्लोथ्स आर मार्बल्स, ये क्या है, क्लोथ और ये मार्बल। सम मार्बल्स आर बैग्स, इसमें सी डी क्यों आ रहा है, इसमें सी और डी क्यों आया, कोई एक आंसर क्यों नहीं आया। मैंने बोला था ना इसमें ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा याद रखना सी से बी का, ठीक है ना, कुछ नहीं है। ऐसे सवाल में तुम कुछ भी पूछो, ठीक है ना, हमारा सही होगा, हमारा सही होना ही है। हमेशा जानो सी और बी में संबंध क्या होगा ना, कंफ्यूजन, ठीक है ना। देखो क्या बोला, नो क्लोथ इज ए बैग, क्लोथ यहाँ है बैग यहाँ है, कंफ्यूजन। ऑल मार्बल्स आर बैग, गलत हो भी सकता, सॉरी गलत, सम मार्बल्स आर, सम बैग्स आर क्लोथ, कंफ्यूजन, हो गया ना। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री। नो मार्बल इज ए क्लोथ, सम मार्बल्स आर क्लोथ, बताओ तो क्या गड़बड़ी है। आइदर 1 और 2 दिखाए, 1 और 3। हाँ अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद है, मैंने बताया था सेम या इंटरचेंजेबल, एक शब्द लिखाया था लास्ट में सेम होगा और लास्ट में बोला था एंड इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है कि नहीं। तो आइदर 1 और 3 किसी ऑप्शन में है, दिल्ली। देखो सम डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, अच्छा आंसर बोलिए ई। चलो मैं देख लेता हूं, लड़कों की तरफ से नहीं आता है, गलत होने का डर होता है क्या, ठीक है। अगर आपको हाँ मार नहीं, इसमें नहीं मारेंगे, ठीक है ना, हम तो पूछ लेते हैं, ठीक है, मारने से पहले, ठीक है। सम डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, ये क्या है डायरेक्टर और ये क्या है एक्टर, ध्यान से देखना। नो एक्टर्स आर फिल्म्स, कोई भी एक्टर फिल्म नहीं है, यानी ये वाला हिस्सा फिल्म नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक नंबर क्या है, सम डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म्स, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो जितना का जितना एक्टर है वो फिल्म नहीं है, तो एक्टर का कुछ, डायरेक्टर का कुछ हिस्सा एक्टर में भी पड़ रहा है ना, बोलिए, तो कुछ डायरेक्टर फिल्म नहीं होगा, समझ में आया? देखो इन दोनों में संबंध क्या था, सम डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स,
सम डायरेक्टर्स आर नॉट एक्टर्स, हो सकता है ना, सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर, लेकिन चूंकि जित ऑल डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म है ना, कुछ सॉरी ऑल एक्टर्स आर नॉट फिल्म, डायरेक्टर का कुछ हिस्सा किस में पड़ा, एक्टर में, तो वो भी ये भी हिस्सा क्या होगा, फिल्म नहीं होगा। समझ में आया, वो हिस्सा भी, ठीक है ना। मान लो ये ए और बी सी मिलकर चोरी किए हैं, डी भी उसी के साथ था, तो उस पर केस बनता है कि नहीं, भले वो चोरी नहीं किया है, था उस दिन वो भी उन लोगों के साथ गया था, चुपचाप बैठा था, पेपर पढ़ा था, चोरी, हाँ वही बात है, मैंने बैठा था पेपर पढ़ रहा था, तुम लोग चोरी करो हम देखेंगे, मोबाइल पर फेसबुक चला रहा था, वो लोग चोरी किया, चल अच्छा चला था नहीं अब, ठीक है ना, पैसा उसमें एक हिस्सा नहीं लिया, फिर भी तो वो शामिल है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टर का कुछ हिस्सा किसमें था, एक्टर में था, तो सारे एक्टर फिल्म नहीं है, तो जो जो हिस्सा एक्टर में पड़ा वो भी फिल्म नहीं होगा, तो ये सही हो गया ना, सम डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म, सही है ना। दूसरा, सम डायरेक्टर्स आर फिल्म्स, जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ ना का संबंध है, इसके साथ जहां जहां एक चीज ध्यान देना, जहां थोड़ा सा दूरी बढ़ जाता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सम फिल्म्स आर नॉट डायरेक्टर्स, फिल्म ये है, यही है ना, डायरेक्टर ये हो भी सकता है नहीं भी, पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा, सम फिल्म्स आर डायरेक्टर्स, बोलिए, इसके साथ करते हैं, ये जो पेयरिंग है इसके साथ हटा देते हैं, ठीक है, बोला सम फिल्म्स आर डायरेक्टर्स, सब के सब कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 3 और 4 को देखोगे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, सम फिल्म्स आर नॉट डायरेक्टर्स, सम फिल्म्स आर डायरेक्टर्स। आप देखो तो क्या फॉलो किया बताओ तो, 1 एंड आइदर 3 और 4, देखो तो ऑप्शन दे रहे, 1 फॉलो आइदर 3 और 4, हुआ ना। अब बता, ऑप्शन 1 कहने का मतलब ऐसे समझना, देखो ये डायरेक्टर है और ये क्या एक्टर है, डायरेक्टर का कुछ हिस्सा एक्टर में है ना, एक बात याद, जैसे डायरेक्टर के साथ संबंध होगा वैसे एक्टर का भी साथ संबंध होगा, और जैसे एक्टर के साथ संबंध होगा वैसे डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ बोला ये फिल्म नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा फिल्म नहीं है, उसमें तो ये भी हिस्सा पड़ जा रहा है, तो ये हिस्सा भी क्या होगा, केवल ये हिस्सा फिल्म नहीं होगा, तो वही तो बोला है सम डायरेक्टर्स, यानी इस हिस्से को क्या नाम दिया है, सम, सम डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म्स, सही है, समझ में आया, सम डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म, ठीक है ना, नॉट ये जरूरी नहीं कि इसके साथ होगा, इसके साथ कंफर्मेशन है, ये जरूरी है कि फिल्म होगा, ये फिल्म नहीं है, हो सकता है वो टिकट होगा, हो सकता है वो कुछ और होगा, रील होगा, समझ में आया, हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं है तो जरूरी नहीं कि होगा, जैसे कुछ लड़के पढ़ने में अच्छे नहीं है, इसका मतलब कुछ लड़के पढ़ने में अच्छे नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव से कभी पॉजिटिव का कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर बोलो कुछ लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, तो इसका मतलब कुछ लड़के पढ़ने में अच्छे नहीं है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा सकते हैं, लेकिन निगेटिव कंक्लूजन से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं ढूंढ पाएंगे, समझ में आया, जैसे गुड, गुड का मतलब अच्छा, बैड नहीं है, लेकिन नॉट बैड का मतलब गुड हो जाएगा, नॉट बैड का मतलब खराब नहीं है, तो इसका मतलब अच्छा भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट हुआ, यहां देखो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देखो, यहां फिल्म का संबंध डायरेक्टर के साथ नहीं है, लेकिन यहां तो ऐसे भी हो सकता था, डायरेक्टर और एक्टर है, हो गया ना, बोलो, फिल्म यहां भी तो बना सकते थे, अब देखो तो फिल्म का संबंध डायरेक्टर के साथ पूरा है कि नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टर है ये एक्टर है, हो गया ना, डायरेक्टर और एक्टर, देखो तो फिल्म यहां बना सकते थे, तो फिल्म का ऑल फिल्म्स आर डायरेक्टर, सम फिल्म्स आर डायरेक्टर, यहां पर संबंध नहीं और यहां पर है,
और भी बना सकते थे, डायरेक्टर है और ये क्या है, एक्टर है। यहां फिल्म बना सकते हैं, देखो तो फिल्म का एक्टर के साथ संबंध नहीं है, लेकिन अब डायरेक्टर के साथ भी कुछ संबंध आ गया। आ भी सकते, यहाँ कुछ का, यहाँ पूरा का है, यहाँ पर एकदम ना का है, इसीलिए क्या करते हैं, कंफ्यूजन। ठीक है ना, इसीलिए कंफ्यूजन। कुछ भी हो सकता है, ना तो इसके साथ है ना। ठीक है, तो फिल्म का डायरेक्टर का एक चीज हमेशा याद रखना, गुरु मंत्र ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ए के बगल में बी बैठा है, सी बैठा है, बी के बगल में सी, ए को धक्का लगा, 100% कौन दिया होगा, बी, बी दिया होगा। अब सी दे भी सकता है, नहीं भी। ऐसा हो सकता है सी ने बी को दिया है तब बी ने ए को दिया है, यह भी हो सकता है। लेकिन सी अगर बी को दे तभी तो बी ए को धक्का दे रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है सी ना दे, बी ही डायरेक्ट दे, तो ए बी के बगल में है तो 100% संबंध होगा। ए सी के बगल, बी के बगल में ए से दूर है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया?